अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.2 और स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इस फार्मूले को प्रूव भी किया था स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, आपको पता है, a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल 0। इसी से ही हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 है, इसका पहला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन होगा आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये दी गई है, ठीक है। ये पेपर में नहीं दी होगी, लेकिन ये आपने इसको याद रखना है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर के साथ आपने हमेशा प्लस लिखना है, ठीक है। अगर ये माइनस है तो आपने इसको प्लस में बना लेना है। अगर ये जो है ये माइनस में भी आ सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखें, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में है, तो इसको सबसे पहले हम प्लस में करेंगे। तो ऑब्वियसली ये माइनस है, तो जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको लिख देते हैं, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये +2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, -2। और ये +7x एज इट इज़ इधर, ठीक है जी। ये आ जाएगा इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट ये देखें, ये थोड़ा सा ब्रेक लिख दिया मैंने। तो इसको मैं ना अरेंज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख लें, बाद में एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट, ठीक है जी। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक वो स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने क्या करना है, इसको इक्वेट करना है। अब ये देखें, a x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट a है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो इसका मतलब है जब आप इसको कंपेयर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ये आ जाएगा a इज इक्वल 1। और इसी तरह जब आप इसको इक्वेट करेंगे, ये देखें x के साथ b की वैल्यू है, तो इधर x के साथ क्या है, 7, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल 7। और c कांस्टेंट है तो c इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये -2। अब आपने इसको क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। तो आपके पास स्टूडेंट फार्मूला एक ही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर मैंने लिखा हुआ है, हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया था। तो ये होता है एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है जी। ये आ जाएगा x इज इक्वल, b की वैल्यू 7 है तो इधर आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, 1, और c की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है जी, ओवर 2a। तो 2 एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है, 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, 4 1 था 4, उसी 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 1 था 4, 4 2 था 8 ओवर 2 1 था क्या आ जाएगा, 2। तो ये देखें, x इज इक्वल -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में आप 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 ओवर 2। अब ये देखें, स्क्वायर रूट में ऐसी वैल्यू है ना, तो इसके कोई फैक्टर बन रहे हैं ना ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ इधर लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल -7 प्लस माइनस √57 ओवर 2, ठीक है जी। यही आपका आंसर होगा। अगर इसके स्क्वायर रूट के अंदर कोई फैक्टर बन रहे होंगे तो आप उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, आगे ही इसके क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ये पार्ट नंबर 1 है इसका, और पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट नंबर 2 है सेम एज इट इज़ है, इसलिए इसको सॉल्व किया हुआ है ताकि थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। अब ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है x² x फिर कांस्टेंट, ठीक है। मैंने इसमें a की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना, a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। आइए देखिए, जब आप इसको इसे इक्वेट करेंगे तो x² के साथ a की वैल्यू है, तो इधर x² के साथ क्या है, 5। तो मैंने कह दिया ये a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, ठीक है। अब x के साथ मेरे पास वैल्यू है b की, तो इधर x के साथ है 8, तो हम कह देंगे b इज इक्वल 8। और c कांस्टेंट इसके साथ कोई भी x नहीं है, तो ये है 1, तो ये c इज इक्वल 1 क्या आ गया। फार्मूला यही है, x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल, b की वैल्यू देखें 8 है, ये माइनस एज इट इज़, तो b की जगह आ गया 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है, तो इधर 8 है तो 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 1,
फिर नीचे 2 और a की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है 5। ठीक है, बस वैल्यूज पुट की हैं। अब ये देखें, ये आ जाएगा x इज इक्वल -8 एज इट इज़ प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, ये देखें 8 का स्क्वायर, इसका मतलब है 8 दो मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 8 8 दा 64, तो ये 64 आ गया। फिर -4 4 5 दा 20, 21 दा 20। ठीक है, अभी आ गया 44। अब देखें आप इसके फैक्टर बन रहे हैं 44 के, ये देखें 44 2 22 दा 44 2 11 दा और 11 1 दा, तो ये जो फैक्टर है ना 2 मल्टीप्लाई 11 ये मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये 10 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये देखें -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको मैंने लिख दिया है 2 का स्क्वायर। आपको पता है ना कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इन वैल्यूज़ को, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 7 मल्टीप्लाई 11। अब मैंने क्या किया है, इनके स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनके सेंटर में मल्टीप्लाई था तो हम स्क्वायर रूट अलग-अलग कर सकते हैं। अगर ये होता फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर प्लस 11, तो आप इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग नहीं कर सकते, इसके सेंटर में प्लस है। ठीक है, इसके सेंटर में मल्टीप्लाई, तो आपने इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया। मैंने क्या किया है, 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग किया, 11 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। ये जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस ये 2 रह गया और √11/10। अब आप देखें इनमें 2 कॉमन है, 8 और 2 ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो ये मैंने वैल्यू कॉमन ले लिया। ठीक है, अब दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो 2 कॉमन लिया हुआ है। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाए, तो 2 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये 2 बाहर आगे क्या रह गया, √11 2 1 दा 2 2 5 दा 10, तो हमारे पास ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। ये पार्ट नंबर 2 है, इसको आप देख लें, और इसका पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 है जो इसको मैं खुद सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा इधर लिख रहा हूँ, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। मतलब कि इक्वल 0 के आना है, लेकिन इधर इक्वल की वैल्यू हमारे पास दी हुई, तो ये प्लस है तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये आ जाएगा √3x² प्लस x, ये प्लस इधर आके -4 √3 इज इक्वल 0। ठीक है, अब आप देखें x² के साथ वैल्यू किसकी होती है, a की, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा √3, और b के साथ x के साथ b होता है, तो इधर x के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या 1, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और c कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा -4 √3। अब इसको आपने इन सारी वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला हमारे पास एक ही है, मैंने आपको बताया हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दें। अब b की वैल्यू क्या है 1, तो इधर साथ माइनस है तो ये एज इट इज़ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब b का स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है √3, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 √3। ठीक है, ओवर 2a की वैल्यू क्या है √3। ओके, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x इज इक्वल -1 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर होता है 1। अब बच्चों ये देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 4 दा 16, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर ओवर 2 √3। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, आप ये 9th क्लास के चैप्टर 4.3 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वो क्या है, आप सर्ड वाली वैल्यू को सर्ड वाली के साथ मल्टीप्लाई जब करवाते हैं, लेट्स सपोज √3 इंटू √3। अब ये दो वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इसको एक ही अंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो ये इसे कैंसिल तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये हो रहा हो √3 प्लस √2,
तो आप इसको आपस में ना तो ऐड कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में प्लस है, और ऐड तब होंगे जब इनके थर्ड के अंदर जो वैल्यू होगी ना अंडर रूट के वो सेम आए। जैसे ये 3 है तो आप इसके बाहर वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 1 + 1 2 अंडर रूट 3। तो मैंने इधर सिंपली ये किया, जिसके ऊपर अंडर रूट था उसको मैंने अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया, और जो बाहर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही मैंने मल्टीप्लाई किया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो कि मैंने इधर आपको बता दिया। ठीक है, अब ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 1 प्लस 16 इंटू 3 ओवर 2 अंडर रूट 3। ओके, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x इज इक्वल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 48 ओवर 2 अंडर रूट 3। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 में 1 ऐड करें आप, 48 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 49 ओवर 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब आप ये देखें, आप ये जो 49 है आप इसको ये भी लिख सकते हैं, मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ इसको। यह आ जाएगा x इज इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट 3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा ओवर 2 अंडर रूट 3। अब आपने इसको क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा माइनस में लिख देना, क्योंकि इसके सेंटर में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है। तो आप इसको एक मरतबा प्लस में लिखो और एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल -1 प्लस 7 ओवर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, फिर -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। ठीक है जी, अब ये देखें x इज इक्वल 7 में से 1 निकाले, माइनस प्लस माइनस 7 में से 1 निकालेंगे 6 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 1 द 2 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 3 ओवर अंडर रूट 3। फिर इधर आ जाए माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो -8 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 1 द 2 2 4 द 8, तो ये आ जाएगा -4 ओवर अंडर रूट 3। अब आपकी बुक में इसका जो आंसर है ना वो ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3, तो ये बेसिकली इसी के यही इक्वल होता है। वो कैसे, इसका मैं थोड़ा सा रफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये अगर आपके पास लिखा हो 3 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है, ये रफ अमल है, तो मैं इसको चलो ब्लैक से लिख देता हूँ। अब ये रफ वर्क है, ठीक है जी। आप इस 3 को ये लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर ओवर ये अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों, जब आप स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो दोबारा 3 रह जाता है। ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को ये करना चाह रहा हूँ 3 × 3 ओवर अंडर रूट 3। ये जो स्क्वायर था मैंने इसको 2 मरतबा लिख दिया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, मैंने ऊपर बताया भी हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, आप ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लें, अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, तो ये इससे कैंसिल, तो ये अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो होगा वो अंडर रूट 3 के ही इक्वल होगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर ये 2 ओवर अंडर रूट 2 है, ऊपर सिंपल 2 और नीचे अंडर रूट 2 है, सेम वैल्यूज़ हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इसी तरह। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास अब ये इसका पार्ट नंबर 4 है। अब ये देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने वही काम करना है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लेके आना है, लेकिन ये तो आप देखें तो ये 3x दूसरी साइड पे है, तो आप क्या करेंगे, ये जो x वाली टर्म है इसको आप इधर लेके आएंगे, 4x² एज इट इज़, ये प्लस है, दूसरी साइड पे आएगा तो -3x आ जाएगा, ये -14 एज इट इज़। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी यही होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल 0। ठीक है जी, अब x² के साथ टर्म a है तो इधर x² के साथ 4 है, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी, क्योंकि x के साथ होता है b, तो इधर x के साथ क्या है -3, तो b इज इक्वल -3 और c क्या आ जाएगा -14। आपने सिंपली क्या करना है, इसको फार्मूले में पुट कर देना है।
फार्मूला आपका यही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल, ये देखिए अब बच्चों यहाँ पे आपने, ये बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, मैं पेपर चेक कर रहा था तो काफ़ी बच्चों ने ये गलत लिखा हुआ था। ये माइनस आपने एज इट इज़ लिखना है फार्मूले वाला, फिर ब्रैकेट आपने लगानी है, अगर b की वैल्यू माइनस में तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3। ये दोबारा देखें, ये फार्मूले वाला माइनस, ये एज इट इज़, और b की वैल्यू आपके पास क्या है -3, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर है तो ये -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है -14, ठीक है। अब आपने ये देखें -3 का स्क्वायर है। अब आप देखें अगर आपके पास पावर इवन में हो, इवन से मुराद क्या है, अगर ये डिविजिबल बाय 2 है, पावर ऐसी आ जाती है जो 2 के टेबल में आ रही है, तो ये जो आपका माइनस होता है ना, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखें, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 9 पावर इवन में है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर है तो ये 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर है तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 4 द 16, और 16 को आप 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 224, 2 4 द 8, एक्स इज इक्वल, ये 3 एज इट इज़, प्लस माइनस के रूट, आपने क्या किया है 224 में 9 ऐड किए हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 233 ओवर 8। तो बच्चों इसके मज़ीद आप फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपका यही आंसर होगा, आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना है। अब इसका है पार्ट 5, ये 4 वाला भी आप देख लें दोबारा से, ठीक है। सिंपली आपने इसको क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको फार्मूले में पुट कर दिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 5 है इसका, आपने इसको अरेंज करना है। बच्चे काफ़ी ये होते हैं कि वो देखते भी नहीं है, तो वो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये गलत है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। और ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है और ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या किया है, इसको अरेंज किया, पहले एक्स स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट, ठीक है जी। अब a की वैल्यू 6 कैसे आई, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है तो ये एक्स स्क्वायर के साथ 6 है तो ये 6 आ गया, और x के साथ b की वैल्यू होती है तो b किसके इक्वल आ गया -7, और c आपके पास क्या आ जाएगा -3, बिकॉज c इज कांस्टेंट। तो फार्मूला आपका एक ही है, यहाँ आ जाएगा एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये वाला माइनस का जो फार्मूले वाला माइनस वो एज इट इज़, b की वैल्यू क्या आपके पास -7 प्लस माइनस एज इट इज़ b का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है -3 ओवर 2, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 6। सिंपल मैंने क्या किया है, ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें। अब इसको आगे आप सोल्व कर लें, तो सोल्व जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें यहीं से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +7, ठीक है जी। फिर प्लस माइनस एज इट इज़, अब ये देखें -7 का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर। तो आप देखें मैंने अभी आपको बताया कि जब इवन पावर आ जाए, डिविजिबल बाय 2 वाली हो, तो अगर माइनस दिया तो वो किस में चेंज होगा, प्लस में। तो 7 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 49 के, ठीक है जी। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो वो ऊपर मैंने लिख दिया है प्लस, ठीक है। 4 6 था 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। अब 72 में 49 आप ऐड करवाएंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा ओवर 12। अब ये देखिए एक्स इज इक्वल 7 प्लस माइनस 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई 11 नहीं होता है 121, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। तो इसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, सिर्फ सेंटर और ये टर्म आप देखें एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है, तो आपने इसी सेंटर वाले ही साइन को चेंज करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो 7 प्लस 11 18 होगा, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 में से आप 7 निकालें, 4 बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस। आगे ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं, आगे देखें ये 6 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 के भी। आप 6 के टेबल पे डिवाइड कर लें, 6 2 द 12, 6 3 द 18, ठीक है। अब ये 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 और ये -1/3। यही आपका सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं।
पार्ट 6 इसका करेक्ट अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, देखें आप एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आ रहा है और फिर कांस्टेंट आ रहा है। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या होगी 3, ये मैंने आपको बता दी है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ही आप इसको वैल्यूज़ ले रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तो ये ए किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और बी 8 के इक्वल आ जाएगा और सी 2 के इक्वल आ जाएगा। फार्मूला आपका एक ही है, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स इज इक्वल बी की वैल्यू क्या है 8, अब इधर माइनस है तो ये -8, फार्मूला 2 मरतबा लिख दिया मैंने, ठीक है। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। बी क्या है 8 है तो ये माइनस है तो -8 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर है तो बी क्या है आपके पास 8, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। फिर सेंटर में -4, ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 2, इधर मैंने लिख दी है, ओवर 2a है फार्मूले के 2 एज इट इज़, और ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। आगे इसको सोल्व कर लें आप, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 4 3 द 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24। अभी आ जाएगा -8 प्लस माइनस के रूट 40 ओवर 6। आपने 40 का आपने एलसीएम ले लेना है। तो ये देखें बच्चों 220 था 40, 210 था 25, तो ये आपके पास फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। मैंने इसको ये लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि इनका तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसका ही स्क्वायर बन रहा है, और मुझे पता है स्क्वायर ने स्क्वायर रूट से कैंसिल होना है, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 4 मल्टीप्लाई 10, 2 का स्क्वायर 4। अब आप अलग-अलग अंडर रूट करने से पहले आप क्या करेंगे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये भी लिख सकते हैं 4 10 दा 40, अब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 10। अब अंडर रूट अलग-अलग कर लें, या अंडर रूट 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट अलग और अंडर रूट 10, ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, -8 प्लस माइनस ये 2 एज इट इज़ अंडर रूट 10 ओवर 6, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर आएगा तो इधर क्या रह जाएगा, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाए, 2 4 द 8, माइनस है तो इधर -4 आ गया, प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 10 ओवर 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो आपके पास क्या रह गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। ये एक्सरसाइज 1.2 को इसका जो है पहले 6 पार्ट हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।